हेलो बच्चों, तो 27 अगस्त SETS 45-9E। चलो बच्चों डिस्कशन कर लिया जाए, देखा जाए कैसे कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। तो बेटा आज के टेस्ट में, आज के टेस्ट में देखिए द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया गया है किस तरह से। क्या कर रहा है, डिटरमाइन सरफेस टेंशन T वाटर बाई कैपिलरी मेथड डायमीटर, ये देखो डायमीटर दे दिया है, H दे दिया है, G दे दिया है और कह रहा है सरफेस टेंशन ये है। पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन, तो पॉसिबल एरर के लिए देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा T अपॉन T, ये देखिए इंटू 100, यही काम करेंगे। दो में तो कोई एरर होगा नहीं, R में क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R, ये देखिए डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 होगा, और प्लस H में कितना हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 प्लस डेल्टा G अपॉन G इंटू कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो डायमीटर में फ्रैक्शनल एरर होता है, मतलब डेल्टा D अपॉन D, वही आपका रेडियस में भी फ्रैक्शनल एरर होता है, दोनों में फ्रैक्शनल एरर समान होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा देख लीजिए, इसमें कितना है, डेल्टा D की वैल्यू कितनी है, डेल्टा D की वैल्यू 0.01 है, कितनी है, तो 0.01 अपॉन 1.25 क्यों, यही ना है, इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100 करेंगे आप। फिर उसी तरह से सिमिलरली आप डेल्टा H देख लीजिए, ये क्या है, डेल्टा H क्या है, 0.01 अपॉन 1.45 इंटू 10 इंटू 100 करना पड़ेगा, और प्लस ये क्या है, ध्यान दीजिए 9.80 है, तो इसमें कितने का एरर है, 0.01 अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, 9.80 इंटू 100। सब करके सॉल्व कर लीजिएगा, सब करके सॉल्व कर लेंगे तो 1.5% आएगा। ठीक है ना भाई, तो ये ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर क्या दे रहा है, पार्टिकल स्टार्ट, देखिए ग्राफ दिया है और VT ग्राफ है, करा पोजीशन बताना है T = 5 सेकंड, मतलब इसमें ये, तो आपको ये एरर देखिए फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता होगा VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो पोजीशन कहलाता है। तो एरिया देखते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, 1 इंटू 3 हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 4, इसका एरिया निकाल लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, 2 दूनी 4 यानी 2, 4 3 16 2 9 मीटर, 9 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 मीटर। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री 50 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या है, 50 = U² sin 30 अपॉन कितना हो जाएगा, ये G हो गया। करा है 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो R = U² sin 90, 2 थीटा होता है ना, हाँ जी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कट गया, 1/2 आया, R = कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 मीटर। छोटा छोटा आसान इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में रहता है बेटा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्सप्रेशन, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्सप्रेशन v = 3x² - 4x, v = 3x² - 4x। तो अब देखो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है = वह v dB बाई क्या होता है, dx। क्यों इसको लिख रहे हैं, याद रखिए मैंने आपसे कहा था कि v अगर x के टर्म में होगा तो एक्सेलेरेशन v dB बाई dx होगा, अगर v टाइम के टर्म में होगा तो एक्सेलेरेशन dB बाई dt लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ v dB बाई dx लिख दिया। अब v देखो, v है और d अपॉन dx, यहाँ v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू दी गई है 3x² - 4x। ये v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 3x² - 4x हो जाएगा। और ये देखो ये 3x² है, तो 3x² को क्या लिखेंगे, 9x, क्या लिखेंगे, और -4 लिखेंगे। कौन सा है भैया, सॉरी 9x नहीं, 6x, 3 2 जा 6, तो 1 वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 1 वाला आ रहा है, 4 का A हो गया। 5 का रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मान लो ये थीटा बना रहा है, इसकी लेंथ L है, तो इस पर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v² = अगर u वेलोसिटी से U² - 2GL
साइन थीटा होता है। तो फाइनली वह क्या है, स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है कितना डिस्टेंस तय करके, x1, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन डिक्रीज टू 30 डिग्री सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस। तो यहाँ u और जरा इसमें रिलेशन देख लीजिए, हाँ इसमें रिलेशन देख लीजिए, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, gl साइन थीटा। ये देखिए सेम वेलोसिटी है, ठीक है, यल बदल रहा है, यल बदल रहा है, इसका मतलब यल साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलिए कांस्टेंट होगी, बोलिए होगी कि नहीं भाई, यल साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी L1 साइन थीटा 1 इक्वल टू L2 साइन थीटा 2। L1 साइन थीटा 1, L1 कितना है, x1, ठीक है, x2 को इधर लेते आइए, साइन थीटा 2 कितना होगा, साइन 30 और साइन 60, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा कि नहीं। छोटी छोटी बातें ध्यान दें भैया। 5 के बाद छठवां क्वेश्चन, 4700 मीटर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं कि कितने हैं, हाँ ठीक है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। इन फिगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ xt ग्राफ दिया है, ठीक है, xt ग्राफ दिया है, तो xt ग्राफ दिया है तो कह रहा है xt ग्राफ गिवन बिलो द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड। तो हम क्या देखते हैं, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम जरा पोजीशन देखते हैं, ये देखो पोजीशन कितना है 10 और t इक्वल टू 7 पे पोजीशन कितना है ये। तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी जानते हैं डेल्टा x अपॉन कितना होता है, डेल्टा t होता है। तो यहाँ देखिए पोजीशन कितना है 27.4 है, यानी v एवरेज, ये देखो v एवरेज कितना हो जाएगा 27.4 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 27.4 में से 10 जाए कितना जाएगा 17.4 अपॉन 2, यानी आएगा 8 के आसपास, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दें। 8 क्वेश्चन कर रहा है, फिगर शो द ओरिएंटेशन AI कैप प्लस BJ कैप। तो बेटा ये वाला देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका सब प्लस होगा, ये भी I कैप होगा और ये वाला क्या होगा J कैप होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का लग रहा है, तो इसका जब कंपोनेंट हम करेंगे ये तो I कैप में रहेगा लेकिन ये माइनस J कैप में रहेगा, इसका मतलब ये तो प्लस होगा लेकिन ये वाला माइनस होगा, मतलब माइनस QJ कैप। तो माइनस QJ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, APB, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और Q इज निगेटिव, तो बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी वाला। फिर 9 देखिए क्या करा, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन। ये देखिए टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दिया है, t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेर अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, करा द रिटार्डेशन इज, क्या होगा रिटार्डेशन इज, t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज क्या होगा, चलिए भाई रिटार्डेशन, तो t इक्वल टू दिया है, आप एक काम करिए dt अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dt अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा x और प्लस बीटा हो जाएगा, या dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, इसको हम लोग क्या कहेंगे v। अब क्या भैया द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है, a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स आपसे कहा जा रहा है, ये देखिए ये कहा जा रहा है रिटार्डेशन। v कितना है जरा देखिएगा, v है 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1 और d अपॉन डी एक्स 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1। चलिए इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए, 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1 और इसका डिफरेंशिएशन -1 और 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -2, ठीक है ना भाई। अब देख लीजिएगा ये -1 मतलब माइनस, इसका भी तो करोगे 2 अल्फा भी तो करोगे, हाँ तो -2 अल्फा और 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -3। 2 अल्फा x प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी v, तो यहाँ पर 3 लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी v क्यूब, यानी कितना हो जाएगा -2 अल्फा v क्यूब। तो रिटार्डेशन दे रहा है -2 अल्फा v क्यूब, यानी ए वाला ऑप्शन 9 का ए होगा, ठीक है भाई। चलिए 10वें की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी,
अब देखिए इसमें तो आप देख रहे हैं ये 5 यूटी होता है, यूटी होता है हाफ टी स्क्वायर, तो 3/2 टी स्क्वायर 5t, ये आई कैप हो जाएगा। और जे कैप में क्या रहेगा, जे कैप में खाली ये रहेगा टी स्क्वायर जे कैप रहेगा। तो ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, यक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t और इक्वल टू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 84। अब चलिए क्या हो गया 3t स्क्वायर प्लस 10t और ये क्या हो जाएगा सीधुना 160 168 या 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर लेके सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर लेके सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू लगभग 6 के आसपास आएगी, 6 आएगी ना। तो देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू कितना है t स्क्वायर, ये y इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 मीटर। बोलिए सही है कि नहीं, आ गया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आ सकता है। ये देखिए 11वां क्वेश्चन क्या करा है, ए क्वांटिटी गिवन बाई एच सी पे 5/g वेयर सी द स्पीड ऑफ लाइट करा डायमेंशन। तो अब इसमें बारी बारी डायमेंशन रख लीजिए, बारी बारी डायमेंशन रखने का मतलब क्या हो जाएगा एच का मतलब ml2 t पावर -1, सी का मतलब lt -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसका m पावर -1 l पावर क्यूब t पावर -2। सब सॉल्व करिए, एनर्जी का आएगा, किसका आएगा, ये है एनर्जी का आएगा, सब सॉल्व करिए एनर्जी का आएगा। 12वां क्वेश्चन एक्सटी ग्राफ देख रहा है, तो ये देखिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 होगा, यानी ए वाला होगा। कौन सा होगा, ए। करा है हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट, ठीक है, इन द हर फ्लटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब जानते हो ये क्या दिया है, ये किसकी वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या दे रहा है, मतलब ये दिया है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना हो गया 72, और वेक्टर क्या होता है नॉर्थ ईस्ट का I + j/√2, तो करीब जानते हो ये क्या आएगा 51 के आसपास आएगा, 51 I कैप और 51 j कैप आएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बोट जो है वह बोट कैसे मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये भी 51 I कैप में आएगा, I कैप में नहीं, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ को क्या मानते हैं j कैप। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब 51 I कैप 51 j कैप माइनस 51 j कैप। ये देखिए कट्टम कुट्टम, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट कितना हो गया 51 I कैप, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये देखिए लगभग ईस्ट डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं, तो ये चीज़ हो गया। फिर 14 क्वेश्चन क्या करा है, एक पैसेंजर है, ये देखिएगा पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है, देखिए ट्रेन की लेंथ 60 मीटर दी गई, ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन of length 120 meter, travel speed of 30 kilometer. The ratio of time taken by passenger train to complete cross the freight train when they are moving in the same direction and they opposite direction. तो बेटा अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, उनकी लेंथ L1 + L2 अपॉन V1 माइनस क्या होगा V2 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बोलो क्या होगा, L1 + L2 टोटल लेंथ अपॉन V1 + V2 हो जाएगा। चलो दोनों को रेशियो ले लो, कट्टम कुट्टम, ये बताओ T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो गया, V1 + V2 अपॉन V1 माइनस V2। ये देखिए V1 + V2 अपॉन V1 माइनस V2, तो V1 + V2 का मतलब क्या हो जाएगा ज़रा बताइएगा। 30 80 कितना हो गया 110 और 30 80 क्या हो गया 50, यानी 11 बाई क्या हो जाएगा 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 15 द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम, ये देखिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन 5t² व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो 30ti कैप प्लस नहीं माइनस 40tj कैप आएगा। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए 30i कैप माइनस 40j कैप आएगा।
अब एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये देखिए रूट में क्या 30 का स्क्वायर का मतलब 900, 40 का स्क्वायर का मतलब 1600, रूट में 2500 और रूट में 2500 का मतलब कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी विद द डिस्टेंस। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी विद द डिस्टेंस, u इक्वल टू इतना, द डायमेंशन ऑफ ए बी। तो u इक्वल टू क्या करा a रूट यक्स, देखिए u इक्वल टू क्या करा a रूट यक्स अपॉन क्या यक्स प्लस बी। तो आपको मालूम होगा समान डायमेंशन को जोड़ते और घटाते हैं, तो जो डायमेंशन यक्स का है वही डायमेंशन क्या होगा b का भी होगा। तो b का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए यल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ a का निकालना है, तो a के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, u एनर्जी का कितना होगा बोलो, ml2 पावर -2 a यल पे हाफ और नीचे क्या हो जाएगा यल, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा m यल क्यूब टी पावर -2 यल पे हाफ। 3 में से 1/2 जाए कितना, 3 दूनी 6, 6 5/2, यानी m यल पे 5/2 टी पावर -2, m यल पे 5/2 टी पावर, ये देखिए m यल पे 5/2 टी पावर -2। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से, मतलब a भी आपको निकालना है। तो m यल पे 5/2 टी पावर -2 और ये देखिए यल या m यल पे 7/2 टी पावर -2, 7/2 टी पावर -2। ठीक है भाई, ये हो गया। 17 क्या करा है, ए रनर स्टार्ट फ्रॉम o एंड कम बैक्स टू o। ठीक है भाई, स्टार्ट ऐसे o से q जा रहा है, q से r जा रहा है, r से o जा रहा है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 0 हो जा रहा है, देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। तो ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, प्लस ये 2πr/4 का मतलब पाई आर, यानी पाई 1 बाई कितना हो गया 2 हो गया, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम भी तो कुछ लग रहा होगा, व्हाट इज द नेट इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब यहाँ पे 1 दिया ही है, तो ये 1 आवर दिया है, तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है ना भाई, हाँ ये देखिए 1 ये हो गया, फिर ये आपका हो गया, फिर ये हो गया, ये πr/2πr/4 होगा, यानी πr/2 होगा। सबको जोड़ दीजिए, 1 आवर से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए वाला आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। असर्शन क्या कर रहा था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, एकदम सही कह रहा है। हाँ आप जानते ही हैं, रीजन एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, नहीं साइन थीटा की मैक्सिमम नहीं, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसमें देखिए फार्मूले में क्या होता है, इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होता है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ए पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई कैप हो गया, 10 जे कैप हो गया, नॉर्थ में जा रहा है। कार मूविंग विद वेलोसिटी, ये देखिए कार मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टूवर्ड्स साउथ विथ क्रॉसेस द पर्सन, साउथ का मतलब -20 जे कैप। द वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू पर्सन का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, -20 जे कैप -10 जे कैप, यानी -30 जे कैप। -30 जे कैप का मतलब -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 19 के बाद 20 चलिए देखिए क्या कर रहा है। ए पार्टिकल इज गिवन बाई, ठीक है, देन द डायरेक्शन वी टी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए आर को डिफ्रेंशिएट करिए, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i कैप 4t जे कैप। ठीक है भैया, और ये तो 0 हो जाएगा। अब 1 सेकेंड का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इस वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ये वेक्टर x एक्सिस में 3 है और y एक्सिस में कितना है 4 है, और ये देखिए रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट थीटा है, यानी tan थीटा इक्वल टू 4/3 या थीटा इक्वल टू कितना 53 डिग्री फ्रॉम कहाँ से, x एक्सिस से, फ्रॉम x एक्सिस 53 डिग्री विथ x एक्सिस, यानी डी वाला सही है, 53 डिग्री विथ x एक्सिस। 20 के बाद 21, ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट
ऑफ मास अल्फा kg, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, यूनिट ये। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, याद करिए, n2 इक्वल टू मैंने कहा था n1 जो डायमेंशन हो, जैसे एनर्जी का डायमेंशन है m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर और T1 अपॉन T2 का पावर -2। ये देखिए n1 कितना है 10 है, जूल होगा तो ये kg में होगा, m2 कितना है अल्फ़ा kg है, ये मीटर में होगा, ये कितना है बीटा मीटर है, और ये कितना है ये सेकंड में होगा, ये क्या है गामा सेकंड है। तो अब देखिए पावर -2 क्या क्या हो जाएगा भैया, सब कट गया, ये क्या जाएगा 10 अल्फ़ा पावर -1, ये बीटा पावर -2, बीटा पावर -2, और ये गामा का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा होगा सी। ठीक है, सारे फार्मूले शॉर्ट याद है ना भाई, सब हम आपको बताए हैं। 22 देखिए क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और कौन कौन सा ग्राफ है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेलेरेशन देखिए इसका पॉजिटिव है एक्सेलेरेशन, तो ये होगा, और एक्सेलेरेशन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखिए, ये स्लोप थीटा लेस देन 90 होता है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको बताया था अगर कटोरा ऊपर की तरफ बनता है कॉनकेव अपवर्ड एक्सटी ग्राफ का तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। ये देखिए कटोरा ऊपर की तरफ बना है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इसका पॉजिटिव होगा, यानी ये सब सही है। कौन सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ए बी डी कौन सा होगा, ए बी डी 22 का डी हो जाएगा, ए बी डी। 23 कह रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ मैक्सिमम रेंज, सही कह रहा है। ठीक है, हाँ ये देखिए इसके लिए आपको मैंने फार्मूला भी बताया है, मैक्सिमम हाइट जो होती है एच मैक्स जो होती है, क्लास में मैंने बोला भी होगा, आर मैक्स बाई क्या होता है 4 होता है। आप कहेंगे कैसे, एच मैक्स होता कितना है, ये देखिए एच मैक्स देख लीजिए, एच मैक्स होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g, या बताइए ये क्या होता है यू स्क्वायर बाई 4g। आई यू स्क्वायर बाई जी को आप क्या कहते हैं, आर मैक्स कहते हैं। तो आर मैक्स बाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। रीजन का रहा फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्ट, हाँ भैया 90 डिग्री नहीं, गलत कर रहा है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन क्या है गलत है। असर्शन फॉर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज स्पीड, सही बात है। एक डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, अपोजिट बदलना नहीं चाहिए, तो स्पीड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है समान होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे समान होता है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ए सही होगा। 25 का रहा है वेक्टर इज इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मतलब वेक्टर जो है इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे टू द हॉरिजेंटल। ये देखिए हॉरिजेंटल से कितने पे, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये देखिए 60 इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, ये देखिए 50 न्यूटन हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो पहले आप आर निकाल लीजिए, ये देखिए आर कॉस 60 कितना है 50 है। ठीक है, तो आर कॉस 60 कितना है, कॉस 60 होता है 1/2 इक्वल टू 50, इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। हमको क्या चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट का, मतलब आर साइन 60 चाहिए। तो ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन 60, साइन 60 का मतलब आर कितना है 100 √3/2 50 √3, 50 √3 का मतलब कितना हो जाएगा, है 50 √3 का मतलब कोई 87 न्यूटन के आसपास आएगा। ठीक है ना। 25 के बाद 26, रैंडम एरर्स अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन, सही बात है। जब रैंडम एरर की परिभाषा ही है जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुआ, टेम्परेचर में कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है मौसम की वजह से, तो ये सब क्या होता है रैंडम एरर होता है। रीजन दे रहा रैंडम एरर अकर ड्यू टू इरेगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, सही है। हाँ मतलब दोनों अलग अलग बात हैं, जैसे इरेगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ठीक है। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब करेक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, हाँ करेक्ट, क्योंकि ये साइन और साइज को लेकर बता रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, तो दोनों सही है, तो बी वाले पे टिक करिए इस पर। स्पीड ऑफ पार्टिकल 3rd and 8th सेकेंड इज 20 and 0। एवरेज एक्सेलेरेशन, तो बेटा एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये देखिए एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो देखिए v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा 20
ये देखिए 20 माइनस 0, T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये देखिए 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। 27 के बाद 28 चलते हैं। 28 क्या कह रहा है भैया, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है, u cos थीटा होता है। तो u cos थीटा बेटा कितना है, u/2 कह रहा है, u से u कट गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता होगा R/H जो होता है वह 4/10 थीटा होता है, क्यों भैया पता है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू मैक्सिमम हाइट अटेंड, हाँ तो यही होता है 4/10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये देखिए हाँ 4 ये देखिए शॉर्टकट आपको रेंज का फार्मूला रखना है, H क्लास में मैंने बताया है रखिएगा। और 1060 होता कितना है √3, तो 4/√3 हो गया, 4 क्या हो गया √3। 29 देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहा है XT ग्राफ दिया है, ये देखिएगा XT ग्राफ, कौन सा ग्राफ दिया है XT ग्राफ। रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखिए पार्ट OA ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट OA ऑफ ग्राफ, पार्ट OA जो रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान दीजिएगा, पार्ट OA वह क्या है XT ग्राफ। ये देखिएगा थीटा लेस देन 90 है, तो ये क्या है पॉजिटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब A का मतलब क्या हो गया, पार्ट OA जो है पॉजिटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। पार्ट ए बी देखिए इसका ऑब्ट्यूस है, मतलब ये ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब पार्ट ए बी ग्राफ का ऑब्जेक्ट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट ए बी निगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। और पार्ट बी सी मतलब A का 1 ये B का 3 पार्ट बी सी ग्राफ का वो देखिए रेस्ट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए इन द ग्राफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ देखिए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 29 का बी कराया है A और B टू इंक्लाइन वेक्टर्स एंड R इज देयर सम, R क्या है देयर। चूज द करेक्ट फिगर फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन, तो A एंड B आर टू इंक्लाइंड वेक्टर हैं, देखिएगा 2 इंक्लाइंड वेक्टर हैं। R इज देयर सम, चूज द करेक्ट फिगर फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो बेटा आप जानते हैं वेक्टरों के टेल हेड मेथड में अगर वेक्टरों का जो रिजल्टेंट का हेड किसी के हेड से और टेल किसी के टेल से मिलता वही रिजल्टेंट होता। देखो इस वेक्टर का हेड इसके हेड से मिल रहा, टेल इसके टेल से मिल रहा, तो यही R इक्वल टू प्लस बी, मतलब ये वाला डायग्राम आपका सही है। 31 करा कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सही बात है। ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, नहीं। हाँ जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो कह रहा है, जैसे ये कह रहा है मतलब क्या ट्रेलिंग जीरो का मतलब इसका क्या मतलब है, ये देखो इसका कह रहा है मान लो 3700 है, तो ये आप लास्ट वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 31 का ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 32 क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया है। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है भैया, ये देखिए ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा तो इसका स्लोप देखिए ये क्या होगा, थीटा लेस देन 90 होगा। और यहाँ एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसका जो ग्राफ होगा मतलब स्लोप जो होगा थीटा ग्रेटर देन, मतलब इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका निगेटिव स्लोप है, तो ए वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ए। 32 के बाद 33 पे चलते हैं। गिवन फॉलोइंग द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज, तो भैया आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हाइट सेम है, R इक्वल टू 2 ux ui अपॉन क्या है जी। तो ये देखिए ये हाइट समान है, तो हाइट समान है तो ui सबका समान होगा। अब देखो जिसका रेंज ज़्यादा होगा उसका ux ज़्यादा होगा, तो रेंज किसका ज़्यादा है, 3 का, किसका ज़्यादा है, 3 का, 2 का कम है, 1 का सबसे कम है, तो 3 ये होगा। 33 का ये। 34 का रहा है बॉय वॉक ऑन द स्ट्रेट रोड विथ फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर,
हाँ 2.5 विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, विथ ए स्पीड ऑफ फाइंडिंग द मार्केट क्लोज इंस्टेंट रिटर्न एंड वॉक स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आपको चेक करना पड़ेगा 0 से 50 मिनट तक कहाँ होगा। तो जैसे मान लो ये इसका होम है और ये इसका मार्केट है, तो ये जो डिस्टेंस है वह 2.5 किलोमीटर है पक्का। वह इधर से जा जो रहा है वह 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। किससे जा रहा है? ठीक है भाई। और जब मार्केट क्लोज इधर से जो आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले देख लो कि होम से मार्केट जाने में समय कितना लगा। तो घर से मार्केट जाने में समय, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 30 मिनट लगा। ये देखिए 30 मिनट लगा। अब बचे 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब, और देख लो अब मार्केट 20 मिनट का मतलब वो अब किस स्पीड से जाएगा, ये जो रिटर्न होगा मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर से आएगा। तो 20 मिनट में तय किया गया डिस्टेंस देखो क्या होगा। डिस्टेंस डी इक्वल टू 20 मिनट का मतलब 20/60 इंटू कितना हो गया, ये देखो 7.5, 0 से 0 कट गया, यानी 2.5 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब वो रिटर्न होके मतलब 30 मिनट जाने में लगा, 20 मिनट आने में लगा। तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस कितना तय किया? डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर तय किया। ठीक है। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी तो पक्का 0 आएगी। क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, लेकिन एवरेज स्पीड नहीं आएगा। तो एवरेज डिस्टेंस टू इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, वो डिफरेंट वेलोसिटी से तय कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टू इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ रहा है, 2.5 गया भी, 2.5 आया भी। तो 2v1 v2 अपॉन क्या हो जाता है? v1 प्लस v2। 2v1 कितना हो जाएगा? 5, v2 कितना हो जाएगा? 7.5। और ये देखिए 5 प्लस 7.5 सबको जोड़ो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले किसको पूछा? एवरेज स्पीड को, और फिर बाद में एवरेज वेलोसिटी को। देखना, इसको मत मार देना। पहले एवरेज स्पीड पूछा है, फिर एवरेज वेलोसिटी, तो बी वाले को टिक करना है, सी वाला नहीं टिक करना। 35 3 वेक्टर आर गिवन इन पी क्यू आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तो नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन ये देख रहे हो ये 2 टाइम्स है इसका। 3i माइनस कितना? 4j। और ये देख रहे हो 3/4 कॉमन लोगे, अगर 3/4 कॉमन लोगे, रुक जाओ, फॉलोइंग करेक्ट। ये 3/4 है, i माइनस j कैप है। तो अगर कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1/4 कॉमन लिया जाए, 1/4। तो 1/4 कॉमन लिया जाए, 3i माइनस 4j, सही है ना भाई? हाँ 1/4। तो फिर भाई तो आ जा रहा है 1/4 कॉमन लेने पे। देखो 1/4 कॉमन, 3i माइनस 4j। इसका मतलब ये सब पैरेलल वेक्टर हैं। देखो ये वाला 3i कैप माइनस 4j कैप, ये 2 कॉमन लिया, फिर 3i कैप, यहाँ 1/4 कॉमन लिया, 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप। तो इसका मतलब पी क्यू आर आर पैरेलल वेक्टर, पी क्यू एंड आर। वही ना बोल रहा? हाँ सही है। 35 के बाद 36 क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये तो कर ही लेंगे। डेसिमल के जस्ट बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। 2 2 4 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये तो काउंट कर लेंगे। ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग द ब्रेक। ऑन अप्लाइंग द ब्रेक द वेलोसिटी डिक्रीज टू इतना इन 2 सेकेंड। एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। तो 15 में से 30 गया, कितना बचा? 15/2। इसका मतलब माइनस आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 37 के बाद 38 द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई। हाँ ठीक है भैया, x इक्वल टू 18t है, मतलब 18 है क्या जरा बताओगे? u cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 18। और ये देखिए यहाँ इसको किससे कंपेयर करेंगे? u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 54। हाँ, y इक्वल टू 2i है क्या? हाँ देखना, सतर्क रहना, 2 इधर चला जाएगा, 2i है, सतर्क रहना एक एक चीज़ भैया। अब u साइन थीटा यानी tan थीटा, इसको डिवाइड करो 54/2 इंटू 18 यानी 1.5, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.5। ये देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
38 के बाद 39 देखिए क्या करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39। हाँ भैया देख लीजिएगा, करा है कि ऑन ए लॉन्ग हॉरिजेंटली मूविंग ब्लेड ए चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। हाँ देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है, यानी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 किलोमीटर। अब देखो अगर उसके डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस रहेगा, तो ये 9 हो गया। ठीक है, और मदर फादर उसके एक दूसरे से 50, यहाँ फादर है इधर मदर है, मदर को नहीं बनाया है, मदर को बना देते हैं बेटा, ये माता जी हैं। फादर और मदर ये एक दूसरे से 50 मीटर पे अपार्ट। मूविंग बेल्ट, द बेल्ट मूव विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये दिया नहीं है तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। देखना किलोमीटर पर आवर में है और ये माता पिता मीटर में है, तो ये सब केयर करना, किलोमीटर पर आवर और ये हाँ मीटर। एक छोटी छोटी बात है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड व्हाट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग। मतलब चाइल्ड की स्पीड हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड ये देखिए 9 दिया है, ये क्या है निकालना ही है, और ये क्या है 4 है, तो 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब करा है दूसरा स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट। अब जब अपोजिट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो जब यहाँ रखेंगे इसी फार्मूले में, इस फार्मूले में रखेंगे तो -9, ये इधर का आके +4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी -5 हो जाएगा, तो इसका मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 हो गया, एक आंसर 5 हो गया। अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा, तो ये बताइए अगर बेल्ट मूव कर रहा है तो मम्मी पापा भी तो उसके मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे वो मूविंग फ्रेम में जैसे अर्थ मूव कर रहा है तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं, तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो अगर हमको गोरखपुर से लखनऊ के बीच की दूरी तय करनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, लखनऊ और गोरखपुर भी तो अर्थ के साथ मूव कर रहा है ना। तो इसीलिए अगर मम्मी यहाँ पे हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो बच्चा चूंकि बेल्ट पे ही है, बेल्ट पे दोनों लोग मूव कर रहे हैं, तो बच्चे को यहाँ से यहाँ तक तय करने में जो समय लगेगा उनके बीच की दूरी अपॉन बच्चे की वेलोसिटी। तो बच्चे की वेलोसिटी है कितनी, बेल्ट के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर को क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 दूनी 5 दहिया यानी 20 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा 20 सेकंड। तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है ना भैया। हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, याद रखिएगा बेल्ट के, क्योंकि बेल्ट मूव कर रही है। हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे तो गलत आ जाएगा भाई, ध्यान देना। 39 के बाद 40 चलते हैं। 2 फोर्स P एंड Q, ये देखिए P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F, ये देखो मैग्नीट्यूड 2F और 3F आर एंड एंगल थीटा विथ ईच अदर, एंगल थीटा पे हैं, देख लो एंगल थीटा पे हैं, तो इसका मतलब R² इक्वल टू कितना हो जाएगा ईच अदर, ये 4F का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9F का स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12F स्क्वायर कॉस थीटा। इफ द फोर्स Q इज द डबल, फोर्स Q डबल हो गया, देन द रिजल्टेंट गेट्स डबल, रिजल्टेंट गेट्स डबल का मतलब 4R², ये 4F² होगा, इसमें तो कोई अंतर होगा नहीं। 3 वाला हुआ है 3 6 के 36F² और ये क्या हो 6 दूनी 12 दूनी 24F² कॉस थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, खचाखच डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2, -1/2 कितने की होती है 120, यानी थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी हो गया 40 के बाद 41। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम निकट नापना, सटीक नापना, जितना कम से कम हम मेजर कर सकते हैं उसको प्रिसीजन कहते हैं। तो कम से कम किसको हम वर्नियर कैलिपर्स से हम मिलीमीटर में ही मेजर कर सकते हैं, स्क्रू गेज से और कम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको 0.1 मिलीमीटर तो इसको 0.01 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सबसे सटीक, मतलब ये प्रिसीजन इसका सी वाला सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो फ्रॉम ए टावर है हाइट h एंड फ्रॉम ए टावर, देखिए टावर दिया है, हाइट h दिया है, टावर है, ये देखिए टावर है, टावर का हाइट कितना है h है,
एक बॉल को ऐसे फेंका गया, टूई ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, हाईएस्ट पॉइंट जाने का समय t1 इक्वल टू u बाई क्या है, g है। और यहाँ से यहाँ तक आने का समय t2 इक्वल टू कह रहा है n टाइम, यानी u बाई क्या है, g कह रहा है। अब क्या होगा अगर इस इक्वेशन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू t2 प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर। चलिए t2 की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि t2 नहीं है ऑप्शन में, माइनस n u बाई जी, यहाँ रख दें हाफ जी, t2 वैल्यू रखेंगे n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, एक चीज़ कट गया। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला। तो 42 का सी। 43, ए गर्ल राइडिंग ए बाइसिकल विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। चलिए भाई लड़की इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 आई कैप हो गया। वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 5 आई कैप हो गया। बरसात कैसे हो रही है, बरसात फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड को हम जे कैप में मान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। जे कैप भी मान सकते हैं, के कैप भी मान लीजिए, जो मानिए, ठीक है। चूंकि नॉर्थ का कोई चक्कर नहीं है तो इसीलिए जे कैप हम मान लें, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल दिया है, ये ग्राउंड नहीं दिया है, ग्राउंड को कैपिटल जी से हमने लिखा, गर्ल दिया है, ये कितना मान लेते हैं, माइनस वी वाई, बरसात का मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में, और इसको जे कैप मान लेते हैं। अब जरा हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये देखिए ये हो गया माइनस वी वाई जे कैप, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5 आई कैप इक्वल टू, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, 5 आई कैप और माइनस वी वाई जे कैप। अब क्या कहा जा रहा है, देखिएगा इसी में रखना पड़ेगा, वी वाई की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 2 है, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, देखिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू हो गया 15 आई कैप हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल निकाल लीजिए, नया वाला, गर्ल को जी से लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू हमको ग्राउंड चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू नया वाला, ये नया वाला है चाहिए। तो ये देखिए नया वाला निकलेगा वी आर बाई जी, और ये कितना हो जाएगा, वी आर बाई जी कितना है, 15 आई कैप है, और ये क्या है, माइनस 5 आई कैप। गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे, हाँ ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ, ये 5 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 आई कैप। यानी 15 में से 5 जगह कितना बचा बेटा, माइनस 10 आई कैप। सब आई कैप जे कैप सही कर रहे हैं, उससे आसान रहता है। अब देखो ये कितने डिग्री पे फील हो रहा है, 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा, बोलो, tan 45 डिग्री जो हो जाएगा y कंपोनेंट का मतलब वी वाई अपॉन 10, या वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई ये बताओ, वी वाई की वैल्यू 10 हो गई। ये देखो जिसका था इंतजार हमें वह आ गया, यानी वी वाई 10 आ गया, ठीक है। कुछ करना थोड़ी है, ले आके यहीं पटक देना है वी वाई को। तो चलो वी वाई को यहाँ ले आके पटकें, वी वाई को यहाँ पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर बाई जी 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अब वी आर बाई जी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये रियल डायरेक्शन है बरसात का, 25 10 10 100, ठीक है, 10 10 100 का मतलब 125, अंडर रूट 125, यानी 5 रूट 5 का मतलब बी वाला हो गया। चलिए 44 का रहा है, 2 स्टोन है थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ, इतना द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शोन इन द फिगर द इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्ट। अच्छा खाली लीनियर पार्ट का इक्वेशन बताना है, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो लीनियर पार्ट का इक्वेशन बताना है, तो लीनियर पार्ट के लिए पहला इक्वेशन क्या होगा, x1 इक्वल टू 200 से फेंका जा रहा है, 200 प्लस कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 15t और माइनस हाफ gt स्क्वायर। चलिए तो हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा 200 से फेंका जा रहा है, ज़मीन से हिले ले रहे हैं, 30t और माइनस इसका भी हाफ क्या हो गया, gt स्क्वायर, ठीक है। दोनों 10 सेकंड तक रह रहे हैं तो एक ही होगा टाइम। द इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्ट x2 माइनस x1।
चलो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x2 माइनस x1 करोगे तो शॉप का टर्म को टर्म 30 में से 15t गया, कितना बचा 15t, ये पूरा कट गया, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 15t हो गया, सी वाला होगा। ठीक है ना। और ये देखिए एक्सेलेरेशन चूंकि x2 माइनस x1, उसके बाद भी एक क्या है ज़मीन पे रह जाएगा, अभी एक हवा में है, तो ये वाला ग्राफ होगा उसका। ठीक है ना भाई, तो उसके बाद की बात बाद में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप हुज एंगल इज इंटरसेक्शन, तो ये सब तो आपको याद होगा एकदम। ए कैप माइनस बी कैप मैंने बताया था 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद 45 के बाद 46 भी आप कर सकते हैं। डायमेंशनली चेक कर लीजिए, एनर्जी का रख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का, एम का, जी का, डायमेंशन लेस आएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 47 कर लीजिए, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। चलिए भैया, एक भाई साहब जो हैं 100 मीटर की ऊंची बिल्डिंग में खड़े हैं, आइए ज़रा उनको 100 मीटर की ऊंची बिल्डिंग में खड़ा कर दें। ठीक है, एक स्टोन को फेंक रहे हैं, उनकी हाइट में कितने का डिफरेंस है, वर्टिकल गैप 15 मीटर का है, कितने का है, और वेलोसिटी क्या है, द लेटर स्टोन इज थ्रोन एट वेलोसिटी हाफ द फर्स्ट, मतलब पहले की अगर वेलोसिटी u1 है तो u2 जो है भैया u1/2 है। तो चलो जरा हाइट यहाँ से देख लें, ऊपर से यहाँ फेंका जाएगा तो कितना ऊंचाई तक जाएंगे, h1 इक्वल टू एक जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट यही होता है। और ये कितना जाएगा, h2 इक्वल टू क्या होता है, u2 स्क्वायर अपॉन कितना 2g। तो ये बताइए h1 माइनस h2 कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, कितना दिया h1 माइनस h2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से u2 की वैल्यू क्या है, u1 स्क्वायर बाई 2, तो ये देखिए u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बाई 4/2g इक्वल टू 15 हो गया। अब बताइए 2g इधर चला गया, यानी 3/4 u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 30g, 3 से 10 u1 स्क्वायर इक्वल टू 400, या u1 इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। जब u1 20 हो गया तो u2 कितना होगा 10, यानी ए वाला सही है। u1 अगर 20 है तो u2 कितना होगा 10। 48 करा, गर्ल कैन स्विम विथ रिस्पेक्ट टू 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, सी क्रॉसेस रिवर 2 किलोमीटर वाइड। चलिए भैया, नदी बह रही है ऐसे, गर्ल कैन स्विम स्पीड 5 किलोमीटर, ये नदी बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये लड़की, इसी में एक स्ट्रोक नॉर्मल, ऐसे लड़की मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो अब यहाँ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इसका मतलब ये कहाँ पहुँचेगी, यहाँ। तो यही ड्रिफ्ट इससे पूछा जा रहा है आपसे, BC पूछा जा रहा है। तो BC ये कितने स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर से, और नदी की चौड़ाई 2 किलोमीटर है। तो ये बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा ये 2/5 BC/2, या BC इक्वल टू क्या होगा 4/5, 4/5 किलोमीटर को बदल दीजिए 1000, 5 से बाद कितना हो जाएगा 200, यानी 800 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन है सब फार्मूले वाले। क्या करा, द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू प्लॉटेड इन द फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्वांटिटी बी रिप्रेजेंट टाइम, क्वांटिटी ए वेलोसिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ए डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन है, पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए बी वाला सही है, ए वाला सही है। 50, सपोज ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो अब देखिए इसमें पी पॉइंट का क्या दिया है 2 3, पी पॉइंट का 2 3, और इसका तो इसका क्या दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका क्या दे दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप। अब इसमें से इसको माइनस करिए, 5 में से 2 जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i कैप और 6 में से यानी 3j कैप होगा। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, इसमें टी वाला होगा। कौन सा होगा 3i कैप प्लस 3j कैप होगा। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने आता ही होगा आप लोगों को। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हो गए बेटा, पढ़ते रहिए, टेस्ट आपके इधर क्या है रेगुलर हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना बेटा, हाँ तो क्लास को अच्छे से करते रहिए। क्लास की इधर छुट्टियाँ काफ़ी हो गई हैं। देखिए त्यौहार की भी, तो इस वजह से टेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हाँ लेकिन इस वीक से अब सही हो जाएगा। हाँ खास करके आउटसाइडर टारगेट जो भी बच्चे हैं उनका टेस्ट नहीं डिस्टर्ब होगा, उनका टेस्ट होता रहेगा। हाँ गोल्ड संजीवनी का, क्योंकि पिछले मान लीजिए कोई चैप्टर इधर उधर हुआ है, पिछले साल नहीं पढ़े हैं, पिछले साल पढ़े इस साल नहीं पढ़े हैं, तो कुछ पढ़ के दीजिए। हाँ जो क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं अब उसका कुछ देखा जाएगा। अगर इस तरह से फिर और छुट्टियाँ होंगी तो भाई ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ अच्छा किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।